हेलो गाइस, सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर YouTube ਚੈਨਲ ਲੱਕੀ ਵਲੌਗ। ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆਫ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜ਼ਾਮਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਂਡ ਮੁਫਤੀ ਤਾਰਿਕ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਛੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਬੁਰਾ, ਹਨਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਬਟ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਨੇ, ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਤਾਰਿਕ ਮਸੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਅੱਜ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਗਾਇਸ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਜੋ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗਾਇਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ। हिंदू मुस्लिम झगड़ा करे, मैं झगड़ा होने देता ही नहीं हूँ। अच्छा, मेरे खिलाफ चंद हार्डली कोई आपको हिंदू मिलेंगे, अक्सर जो मेरे खिलाफ है मुसलमान ही। हाँ, आप अगर नेट पे जाएंगे ना, आप गूगल करो ज़ाकिर नाइक इन्वर्टेड कॉमर्स में, 62 लाख से ज्यादा वेबसाइट है। 62, कोई भी मुसलमान मुकर्रर की दुनिया में 62 लाख वेबसाइट पे है ही नहीं। नंबर 2 पे आते दीदा, जिससे मैं मुतासिर हुआ, उसके है 14 लाख, मेरे 62 लाख है। कितने? 62 लाख। और अब जाओ उसके अंदर टॉप 10 में तो एक वेबसाइट मिलेंगी ज़ाकिर के खिलाफ। अक्सर क्योंकि मैं इस्लाम के बारे में सही नजरिया पेश करता हूं, ये गलत है, ये सही है, तो क्या हो रहा है, बहुत से मुसलमानों की दुकान बंद हो रही है। तो दुकान बंद हो रही है तो ज़ाकिर के खिलाफ, ज़ाकिर काफिर, ज़ाकिर काफिर, ज़ाकिर ये एक एसएमएस घूम रहा है इधर गुजरात में कि ज़ाकिर ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानना चाहिए, घूम रहा है। अरे जो शख्स भाई हजारों लोग को शहादत देता है, तकरीर किए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई दिगर मज़ाहिब में, वो शख्स कभी बोल सकता है? ये मीडिया है, मीडिया। जब मुझे दिखाया गया, मैं क्लिप देखा कि उसमें लिखा है, लग रहा है कि मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। आगे पीछे देखो क्या है, पूरी पेशन गोई है, मांगना हराम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना हराम है। अभी हो सकता है दो चीज, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग पिछली यूनियन ने की थी। दो जो हो सकता है कि स्लिप ऑफ द टंग है, सबकत लिसान, जबान फिसलना, या हो सकता है कि इसने मैनिपुलेट किया है। और मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, लेकिन अक्सर मुसलमान, हाँ ज़ाकिर ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानना चाहिए। कोई भी मुसलमान जो मेरी तकरीर सुन चुका है, यह मान ही नहीं सकता। जिन लोगों की दुकान बंद हो रही है वो लोग फैलाते हैं, लेकिन फानूस की तरह हिफाजत जिसकी हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। शेर से काफी मैं तकरीर नहीं करता हूँ शोहरत के लिए, मैंने मेरे मेडिकल का पेशा छोड़ दिया। मैं तकरीर करता हूँ कि अल्लाह ताला इस नाचीज की कुछ खिदमत को मान ले, कि जो मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूँ अल्लाह के राह में उसे कबूल करे, ताकि मुझे अजर मिले, और दुआ करता हूँ कि मुझे जन्नत में एक जगह मिले। नेक बंदे बंदियों का वो पहलू बता रहा हूँ जिसकी तरफ तवज्जो नहीं जाती। पर्दादार औरतें बेपर्दा औरतों को ऐसे देखती हैं कि जैसे इंसान नहीं है सामने, जानवर खड़े। बेचारे ज़ाकिर नायक को यहूदियों का एजेंट बना, देखो टाई पहनता है, कोट पहनता है, यहूदियों का एजेंट, यहूदियों का एजेंट। या अल्लाह मेरी तौबा, इतना तासुब, इतनी हकारत। हजारों आदमी जिस शख्स के हाथों कलमा पढ़ गए, एक आदमी का कलमा पढ़ लेना सारी कायनात का मिल जाने से बेहतर। यहूदियों का एजेंट, यहूदियों का एजेंट, जो टाई
कहता है कोट पहनता है, इतनी तंग नजर, इतनी तंग नजर। एक आपको मिसाल दे रहा हूं, तो भाइयों बहनों, बड़े गुनाहों में एक गुनाह ये भी है किसी को हकीर जान। भी कल में एक प्रोग्राम, वो मुझे किसी ने बताया कि वो लाइव शो में एकदम वो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब जज्बाती होके चले गए। ठीक है, वो उनका अपना मसला है, मुझे किसी की जात या शख्सियत से बुरी, लेकिन जो एक वो फिर मैंने भी देखा, जब वो खबरें फैलती है तो हमने भी यूट्यूब पे देखा, वो जो इतना सेंसिटिव बना लिया इस मसले को। हालांकि मैं समझता हूं कि वो वहां जितने लोग बैठे हैं, सुनने वाले भी और जिन पर भी तोहमतें लगाई जा रही हैं, उनमें कोई भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख नहीं है, सब आशिक हैं। सिर्फ जबान की गलतियों को, थोड़ा सा ताबीर की गलतियों को ऐसा पकड़ा जा रहा है और इसे तौहीन रिसालत का मसला बनाकर उम्मत में तफरीका और जज्बातियत को फैलाया जा रहा है। इससे गैर मुस्लिम हंसेगा, बोलेगा ये ऐसी ऐसी। डॉक्टर जाकिर नाइक बेचारे के पीछे पड़ गए हाथ धोके। डॉक्टर जाकिर नाइक ने शायद कहीं बयान में कहीं मुर्दा का लफ्ज नबी के लिए इस्तेमाल कर लिया, जो कि नामुनासिब लफ्ज है, बिल्कुल जायज नहीं है। अब वो एक अहले हदीस आलिम सफाई बयान कर रहे हैं कि भाई वो उसको उर्दू इतनी अच्छी नहीं है उसकी। हमें पता है डॉक्टर जाकिर नाइक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख नहीं है। अगर नबी से नफरत करते तो इस्लाम की इतनी तबलीग क्यों कर रहे होते? वो बेचारों को उर्दू सही, मैं भी उनसे मिला हूं ना, उर्दू में थोड़ी कमजोरी है उनके। तो एक लफ्ज उनकी जबान से ऐसा निकल गया, अब पूरी दुनिया ने तोपों का रुख माफ करने के लिए तैयार नहीं। इतना ज्यादा जज्बाती होने की ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है, बल्कि हदीस में हमें मिलता है कि ऐसी गलतियां हुई हैं सहाबा से भी और उनको माफ किया गया है, क्योंकि उनकी नीयत तौहीन की नहीं थी। देखो, नबी से बड़ी तौहीन तो अल्लाह की तौहीन है ना। कोई अल्लाह की तौहीन करता है, ये कितनी बड़ी तौहीन है। लेकिन हदीस में क्या आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दी कि पिछली उम्मतों में एक शख्स की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी कि जब कोई बंदा अल्लाह के हुजूर तौबा कर, कि एक बंदा है जो बयाबान जमीन में उसकी सवारी, उसका सामान सब गुम हो गया। अब वो मौत के इंतजार में लेट गया, आंख लग गई कि भाई इस सहरा में तो कुछ भी नहीं मिलेगा और तड़प तड़प के मर जाऊंगा। आंख खुलती है तो उसके फौरन सवारी, उसके सामने पानी, सब कुछ। खुशी से वो इतना खुश होता है, कहते हैं अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक, ए अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। खुशी बहुत ज्यादा है। बोलना ये चाह रहा था कि मैं तेरा बंदा तू मेरा रब, निकला क्या उसके मुंह से? शुक्र है उस वक्त वीडियो कैमरे इजाद नहीं हुए और यूट्यूब को कैसे लगा पता? वरना उसकी वीडियो बना के लोग डाल देते और उस पे कुफर के फतवे कि इसने अल्लाह की तौहीन की। भाई इंसान है यार, तो मुफ्ती कितना बड़ा बज़ाहिर कुफर है ये। अल्लाह को अपना बंदा कह देना, इससे बड़ा कोई जुर्म दुनिया में हो सकता है? लेकिन हमें पता है कि उसकी नीयत ये नहीं थी। इंसान है, कभी कुछ कहना चाहता है, निकलता कुछ मुंह से। ये तो दिन रात हम देखते हैं। बाज दफा बोलता कुछ है, सुनाई कुछ देता है। शूट करते हैं, बोलते कुछ। ये हमारी जो हवास है ना, ये इंसान के हवास है, इसमें बहुत गलतियां होंगी, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा होगा, बहुत कुछ गलत होगा। अल्लाह ने कहा सॉरी कर लो, माजरत कर लो, लेकिन ये सॉरी की भी कबूल नहीं करते। तो यही मसला है कि जब वो अल्लाह के बारे में कह रहे, ए अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब, आपने फरमाया अख्ता मिन शिद्दतिल फरह, इतना खुश हो गया था कि बेचारे की जबान से गलत अल्फाज निकल गए। फिर आगे हदीस में ये भी नहीं है कि करेक्शन की या नहीं की, बस हो गया तो हो गया। मतलब ये कि अल्लाह को तो पता है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो इसी तरह डॉक्टर जाकिर नाइक बेचारे ने अगर ये कह दिया मुर्दा का लफ्ज, जो गलत है, नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के मुर्तकिब, उसको इतना सेंसिटिव मसला बना लिया कि भाई हम तो प्रोग्राम ही नहीं करते और ये और वो, उस पे नारे भी लग रहे हैं। तो ये मसला ठीक है, हम नहीं कहते क्या मुमकिन है आपने इश्क़ रसूल में ही ये किया हो, किसी की नीयतों पे हम शुबा नहीं करते, मगर बहरहाल ये इल्मी लिहाज से और संजीदा लोगों से अगर आप राय लेंगे तो
कोई भी इस तरह से अमल को पसंद नहीं करेगा। और मैं इस पे बात इसलिए कर रहा हूं कि ये हमारी कौम का एक मिजाज है, ये सिर्फ एक प्रोग्राम की बात नहीं है। बहुत सी चीजें तो गुस्ताखी होती भी नहीं है, फिर भी उनको पकड़ के बैठ जाते हैं। ਸੋ ਗਾਇਸ ਇਹ ਸੀ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ। यही है कि डॉक्टर जाकिर साहब ने शायद किसी स्टेज शो के दौरान मतलब बयान देंदे जो बोल रहे सन कि शायद अपने रब अल्लाह के प्रति गलत वर्ड यूज हो गए, जो कि चलो नहीं होना चाहिए, लेकिन इंसान गलतियां का पुतला है ना, ते रब बख्शना आरे बख्श सकता है, लेकिन साडे विच भी आवाम विच भी रब वसदा है, अल्लाह वसदा है। सो सानू आई थिंक उन्होंने माफ कर देना चाहिए। लेकिन ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ। ਤਾਰਿਕ ਜਾਮਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਫਤੀ ਤਾਰਿਕ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਦਾ। हाँ है ना? बिल्कुल, हाँ ये क्या तो बात कहता है। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ हाँ जी, ਇਹਨਾਂ बिल्कुल ਦਾ, बिल्कुल। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਜਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਤੋਂ, ਜਿੰਦੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ। हाँ बिल्कुल, कुछ अच्छे लोग विचार भी ने- ऐसा भी हाँ। ने जो बहुत नेगेटिविटी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नेगेटिविटी। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕੋ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਕੋ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਹੈ। ਤੇ ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ, ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤਾਰਿਕ ਜਾਮਿਲ ਨੇ ਐਂਡ ਮੁਫਤੀ ਤਾਰਿਕ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਦਾ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕੁਝ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਬਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ। ਬਟ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ। ਵਿਊ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਖਤਮ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਨਵੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਚ। Till then, bye bye, Take take care. care. Rab rakho।